हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट एंड दिस इज वीडियो नंबर 11 जहां पर आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं व्हिच इज रैंक ऑफ ए वर्ड। इसका शॉर्टकट हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे व्हिच इज आई गेस किंग ऑफ शॉर्टकट्स। अगर हम यहां पे अपने जेई सिलेबस में देखते हैं तो ये सबसे फेमस शॉर्टकट मेरे ख्याल से होना चाहिए, बट वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर आइडियाज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मतलब यहां पे हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जेई 1 की एप्लीकेशन पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। तो यहां पर थ्रू एंड थ्रू आपके यहां पर पूरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पकड़ बन जाएगी। मैं यहां पर और भी क्या डिस्कस करूंगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बच्चों, पहले तो हम यहां पे देखेंगे कि यार शॉर्टकट की मदद से आप स्टैंडर्ड जो रैंक वाले क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एंड यहां पे मैं डेलिबरेटली आपके साथ में पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता रहे कि हां इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन जिनमें शॉर्टकट लगता है वो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। यहां पर शॉर्टकट का एक और बेनिफिट है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। कई सारे बच्चों को यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उनको लगता है कि यार वो जब भी सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस मिस हो जाते हैं, उनका आंसर गलत आता है या फिर वो पकड़ नहीं पाते कि कौन से सब टॉपिक का यहां पर सवाल एक्चुअली उनके सामने रखा गया है। लेकिन ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। आपका यहां पर जो रैंक वाला सवाल है उसके अंदर क्लियरली आपको पता होता है कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, और शॉर्टकट एक बार अगर आप लगाना सीख जाते हो तो यहां पर गलती होने के भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहां पे केसेस जैसी कोई बात हमें नहीं बनानी पड़ती है, राइट। लेकिन हाँ, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। शॉर्टकट के अंदर आपको यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है हो सकता है कि उसके अंदर सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हो, उसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ लाइक वर्ड्स या रिपीटिंग वर्ड्स आपको यहां पे मिल रहे होंगे। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। लेकिन एक चीज जो हम यहां पे भूल जाते हैं यहां पे प्रैक्टिस करना, इट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में यहां पर इसके ऊपर काफी सवाल आपके देखे गए हैं जहां पे आपको रैंक दे दी जाती है और बोला जाता है कि उस रैंक के ऊपर आप बताओ कि कौन सा वर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ में यहां पे इस तरह के जो एकेडमिक कंटेंट हम शेयर करते हैं वो आप तक राइट टाइम तक पहुंचे। आपके लिए बच्चों यहां पर जेई के लिए प्लेलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चेकलिस्ट को बिना देखे किसी भी बच्चे ने जेई देने नहीं जाना चाहिए। आपको यहां पर आई गेस जो बेनिफिट यहां पे मैथ्स में फील होगा ओवर द टाइम, आई गेस दैट विल गिव यू लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर मैथमेटिक्स स्कोर। एंड विद दैट होप लेट अस बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन। सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट केस जहां पर कोई भी रिपीटेशन बेसिकली आपको यहां पे अपने वर्ड के अंदर लेटर्स का दिखाई नहीं दे रहा है। टिपिकली क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं उसको भी हम पहले यहां पे देख लेते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड सवाल है, 23 का सवाल है। ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, है ना। मंडे अंदर मंडे में अगर आप यहां पे देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि हमने यहां पे सारे ही पॉसिबल वर्ड्स बना लिए हैं। फिर हमने क्या किया, उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया है। दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी विद सीरियल नंबर। डिक्शनरी में आपका यहां पर जो ऑर्डर होता है वो अल्फाबेटिकल होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पे अगर मैं इसको जंबल करके लिखूंगा तो ए से स्टार्ट होने वाला सबसे पहले आएंगे, फिर डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। इस तरह से आपके यहां पे लेटर्स लिखे जाएंगे। द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मंडे इज व्हाट, ऐसा आपसे यहां पे पूछा गया है। एंड एकदम यहां पर जो है 2 मिनट के अंदर अंदर यहां पर जो है आपका आंसर, इनफैक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकालने वाला यहां पर ये प्रोसेस है। तो इसको ध्यान से समझें। समझाने में ऑब्वियसली मुझे यहां पर हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए, बट वंस यू गेट ए होल्ड ऑफ इट, आप एज ए स्टूडेंट इस पर्टिकुलर मेथड को, शॉर्टकट को अप्लाई करके अंडर 1 मिनट यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं, राइट। सो हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे पहले जो वर्ड है जिसकी हमें रैंक निकालनी है उसको पहले यहां पे बड़ा बड़ा लिख लो, है ना। बड़ा बड़ा क्यों लिख लो, क्योंकि हम इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ चीजें इसके साथ में लिखने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टेंस हमें यहां पर जगह चाहिए होती है, ठीक है ना। सो MONDAY, बस ऐसा आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे अल्फाबेटिकली नोटिस करना है कि सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आने वाला है, एंड हमें इनकी रैंकिंग बेसिकली लेटर्स की इनके सर पे लिख लेनी है, राइट। आप जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं वैसा ही लिखो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे यहां पर अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले ए आएगा, है ना। तो इसकी रैंक हमने 1 डिसाइड कर दी। ABCD आएगा, सो डी की रैंक हमने 2 डिसाइड कर दी। ABCDEFGHIJKLMN आएगा, है ना। तो यहां पर इसकी रैंक 3 और इसकी रैंक 4 हो जाना चाहिए। OP मतलब इसकी रैंक 5 हो जाना चाहिए, और एंड में आपके यहां पे Y मतलब इसकी रैंक आपकी 6 होनी चाहिए। तो हमने यहां पर पहले इनके सर पे क्या कर दिया है, इनकी जो इंडिविजुअल रैंकिंग है अल्फाबेटिकली उनको हमने मेंशन कर दिया है। तो स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 में आपको यहां पर क्या करना होता है शॉर्टकट के अंदर, कि आप बेसिकली यहां पर जो है देखना कुछ इस तरह से चाहोगे कि अगर मैं M के नीचे कोई नंबर लिख रहा हूं तो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। M के नीचे मैं एक नंबर लिख रहा हूं जो रिप्रेजेंट करेगा कि राइट हैंड साइड में जब मैं देखता हूं तो इस रैंक से छोटे कितने रैंक वाले लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं। तो इसकी रैंक 3 है,
तो इससे छोटे क्या क्या है, 2 और 1, वो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। कितने हैं ये, 2 हैं, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 2। ये नंबर कहां से आया, मैं यहां पे m के नीचे जो नंबर लिख रहा हूं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, m के राइट हैंड साइड में देख रहा हूं कि मेरे पास m से छोटे रैंक वाले कितने लेटर्स मौजूद हैं, वो नंबर यहां पर मैंने लिखा है। वैसे ही o के लिए भी सेम काम करना है, इसके नीचे जो नंबर लिख रहा हूं उसके अंदर क्या करूंगा, मैं 5 से छोटी रैंक वाले सारी चीजें देखूंगा। तो 1, 2 और 3, यहां पे मैं क्या नंबर लिख रहा हूं, 3 नंबर लिख रहा हूं। n के नीचे यहां पे अगर इसकी रैंक 4 है तो राइट हैंड साइड में अगर मैं देख रहा हूं तो 2 ऐसे लेटर्स है जिनकी रैंक 4 से कम है। अगर मैं 2 के राइट में देखता हूं, मतलब d के राइट में देखता हूं, तो 2 से छोटी रैंक मुझे 1 ही मिलती है। इसके राइट में इससे छोटी कोई रैंक नहीं है, और इसके राइट में तो कोई लेटर ही नहीं है, तो रैंक का सवाल ही नहीं, राइट। तो लास्ट वाले के साथ में तो आपको यहां पर हमेशा ही 0 जैसा कुछ बन रहा है ना, 0 जैसा कुछ आपको यहां पर बनने वाला होगा। आप इसके बाद में क्या करना चाहोगे, आपने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर लिया है। क्या किया है कि आपने यहां पे देखा कि इस लेटर के राइट में इससे छोटे रैंक वाले कितने लेटर्स मौजूद हैं, इस लेटर के राइट में इससे छोटे वाले रैंक के कितने लेटर्स मौजूद हैं। अब आपको एक मैकेनिकल काम करना है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो आपका यहां पे अगला स्टेप बनेगा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दैट स्टेप, कि आप यहां पे राइट हैंड साइड से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, जितने भी जरूरत पड़ रहे हैं उतने लिख लो। फिर आपको यहां पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। शॉर्टकट है, हम यहां पे इसको शॉर्टकट की तरह ही देख रहे हैं कि यार प्रोसेस मुझे बस पता चल जाए, मुझे अपना आंसर निकालते आ जाए, क्योंकि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपका जो कंपटीशन है वो तो देखो शॉर्टकट से ही करने वाला है, ठीक है ना। अगर आप यहां पे इसका जो लॉन्ग कट देखोगे, आप यूजुअली यहां पे जो पीवाईक्यूज की बुक है अगर उसके अंदर देखोगे तो आपको लंबी मेथड भी यहां पर मिलेगी, एंड यू कैन कंपेयर इट कि यार कितना ज्यादा बेनिफिट यहां पे शॉर्टकट अप्लाई करके। एंड इसलिए पता तो आपको होना ही चाहिए, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आ रहा है तो आप लंबी मेथड से अगर करोगे तो आप कंपटीशन से पीछे फॉर श्योर हो रहे हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि काफी फेमस शॉर्टकट है, सो बहुत सारे बच्चे यहां पर इसको ही अप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हैं, तो आपको भी ये करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 240। उसके बाद में ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 करेंगे, मतलब 24 इंटू 3 करके 72। उसके बाद में यहां पे 6 इंटू 2 करके 12, यहां पे आपके पास में 2, एंड आगे वाले दोनों वैल्यूज आपके 0। लेकिन एक काम है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड में आपको +1 भी करना है ना, एंड में आपको +1 भी करना है। ये जो ओवरऑल स्कोर आपका यहां पर बनेगा, यही इस पर्टिकुलर लेटर मंडे की रैंक होगी, अगर मैं सारे लेटर्स को अरेंज करके अल्फाबेटिकली अरेंज करता हूं तो। ऑलराइट, तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो एक बार ध्यान से, ये 72, उसके बाद में 82, 84, 86, 87, आपको यहां पर क्या करना है, 240 के अंदर 87 ऐड करके देखना है, और वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। एंड कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका 327 के बराबर। बस इतना ही करना होता है। अगर आपके इसमें यहां पे रिपीटेशंस नहीं है तो बस इतने ही स्टेप्स में आपका आंसर आ जाता है। अगर रिपीटेशंस होते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बस यहां पे मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगी। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि अगर आपको पीएनसी नहीं भी आता है तो भी आपके पेपर में अगर बाय चांस ये सवाल आ गया तो आप पीएनसी के चैप्टर के 4 नंबर कमा पा रहे हो, इस बात को मत भूलना, राइट। तो भले आप यहां पे पीएनसी चैप्टर में कुछ और करो ना करो, इतना तो आपको यहां पर करते आना ही चाहिए। देयर इज ऑलवेज समथिंग मिनिमम जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। एंड गिवन दैट कि ये काफी फेमस है, कई बार यहां पर सवाल देखो आपके आते रहते हैं, तो वी शुड डेफिनेटली हैव अ गुड कॉन्फिडेंस ऑन दीज मेथड्स। ऑलराइट, आपके यहां पर 327 आंसर निकल कर आया है। वैसे एक सवाल और कराता हूं जहां पर आपका कोई रिपीटेशन नहीं है, ये भी सवाल आपका यहां पर पीवाईक्यू है। फिर से यहां पर पब्लिक के लिए हमने यहां पर ये किया है, जो भी हमने पिछले वर्ड मंडे के लिए किया था, इस बार हम वर्ड पब्लिक को यहां पर पकड़ के चल रहे हैं। इसके अंदर भी आप यहां पर देख सकते हो कि इंडिविजुअली यहां पर जो है कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, PUBLIC। ऑलराइट, पहले तो हमने इनको यहां पे दूर दूर इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेटर्स की रैंकिंग करेंगे। इंडिविजुअल लेटर्स की अगर मैं रैंकिंग करूंगा तो मेरे पास में सबसे पहले क्या आने वाला है, B आएगा, है ना, ABCDEFGHI, है ना, I आ जाएगा 3rd नंबर पे, JKL, है ना, L आ जाएगा 4th नंबर पे, LMNOP, है ना, ये 5th नंबर पे, और ये 6th नंबर पे आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने यहां पर नंबरिंग यहां पे सारे लेटर्स की कर ली, रैंकिंग इनको इंडिविजुअली हमने दे दी। अब मैं हर एक लेटर के नीचे कोई एक नंबर लिखने वाला हूं। वो नंबर क्या होगा, P के नीचे जो लेटर नंबर लिखूंगा वो क्या है कि 5 से छोटे रैंक वाले राइट हैंड साइड में आपको कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यार यहां पे 5 से छोटे 1 2 3 4 ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर अब U के नीचे क्या लिखेंगे कि 6 से छोटे कितने दिखाई दे रहे हैं, ये भी 4 के बराबर है। 1 से छोटे कितने दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं है, है ना, 1 से छोटा नहीं है कोई भी।
4 से छोटे कितने हैं? 2 है। 3 से छोटा कितना है? 1 है। एंड 2 से छोटा क्या है? कुछ नहीं। 2 से छोटा मतलब राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, राइट? हमें राइट हैंड साइड में बेसिकली देखना होता है। बस आपको यहां पर ये जो दिमाग लगा के करने वाला काम था, विच इज द मिनिमल एफर्ट, जो जेई के सवाल में लगाया जा सकता है कि भाई राइट में देख लो छोटा कितने हैं, वो आपने काम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद तो दिमाग भी नहीं लगाना है। इसके बाद में आपको यहां पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बेसिकली है ना, इंडिविजुअल नंबर्स में करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करने हैं, उन सबको ऐड करना है मल्टीप्लाई करके, एंड देन एंड में +1 करना नहीं भूलना है। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहां पर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा? ये 120 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 480। उसके साथ में यहां पे अगर आप देखते हो तो ये कितना है? ये है 24 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा आपका 96। उसके बाद में यहां पे 0, यहां पे 4, उसके साथ में 1 एंड देन वापस 0। ये सब अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 480 के साथ मतलब आप यहां पे अल्टीमेटली कितना ऐड करना चाह रहे हो? 96, 100, 102 आप यहां पे ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? यहां पे 582 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास में? 582 मतलब डी हमारा आंसर आ रहा है। दैट्स इट। इतना करके आप यहां पे अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। ये जेई का सवाल है ना? कई बार यहां पे विश्वास नहीं होता कि सर इतने सिंपल सवाल जेई में थोड़ी आएंगे। मैं अगर यहां पे ये टैग ना लेके आऊं जेई वाला, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर पता नहीं, शायद यहां पे है ना, मुझे तो देखना पड़ेगा कि ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। तो ऐसे सवाल आते हैं, है ना? इस पे विश्वास रखें। आपके साथ में इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनके ऊपर एक्चुअली सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और तो प्लेलिस्ट तो आपको यहां पर बच्चों पूरी देखनी ही देखनी है। अच्छा चलिए, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पर सवाल मैं खुद करा के दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि यार लिटरली सेम थिंग कर रहे हैं। नंबरिंग करी हमने यहाँ पे पहले, है ना, इनकी रैंकिंग पहले लेटर्स की डिसाइड करी, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा कि उससे छोटा क्या है, फिर ये मैकेनिकल काम कंप्लीट किया कि भाई उधर से 0 फैक्टोरियल से लिखना स्टार्ट किया, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, लेकिन एंड में +1 भी किया, है ना? यही काम फिर से यहाँ पर किया, आंसर आ रहा है, मतलब डन है। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। हम यहाँ पे अब अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं, विच इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, जहां पे रिपीटेशंस आपको यहाँ पे लेटर्स के दिखाई दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस इज अ वेरी प्रॉपर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो हम प्रॉपर के साथ में यहाँ पे शुरू करते हैं समझना। ये अभी तक आपके एग्जाम में आया नहीं है ना, लेकिन ये मुझे वर्ड अच्छा लगता है, जहां पे कॉन्सेप्ट समझाने में अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। बाकी आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपका पीवाईक्यू होगा, राइट? तो आपके उसमें यहाँ पर फिर से जो टास्क है, इट इज टू बेसिकली राइट PROPER लाइक दिस, ठीक है? अब हम यहां पे इनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि यार P और P रिपीट हो रहे हैं, R और R रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने वाले वर्ड्स की रैंक आपको सेम ही लिखनी है, ठीक है ना? देखते हैं यहां पर कैसे लिखेंगे। चलिए, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं ABCDE, है ना? इसको हम रैंक कौन देंगे? ABCDEFGHIJKLMNOOPQR, है ना? तो O पहले आ जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया। P आपका यहां पर थर्ड आ जाएगा, तो ये दोनों को ही थर्ड लिखो, और एंड में आपका R आ रहा है, उसको आप यहां पे 4 लिखो, ठीक है ना? तो हमारे पास में इस तरह की यहां पर रैंकिंग बन जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पे अब फिर से वही वाला काम करना है कि इसके राइट में इससे छोटा कितना, मतलब ये वाला काम तो आपने पहले सीखा हुआ है, तो वही काम फिर से करते हैं। इसके राइट में इससे छोटा, तो 3 से छोटा क्या है? एक 2 और एक 1, है ना? तो यहां पर 2 जो है वो छोटे हैं, ये 3 तो बराबर है ना? हमें इससे छोटा बेसिकली ढूंढना है। R के राइट में 4 से छोटे कितने हैं? 1 2 3 और 4, है ना? ये सॉरी 1 2 3 4 तो बराबर है, 1 2 3 बेसिकली यहां पर इससे वैल्यूज में छोटे हैं। 2 के राइट में अगर देखेंगे, है ना, तो 2 के राइट में आपको यहां पे 1 दिख रहा है, 3 के राइट में आपको यहां पे 1 दिख रहा है, 1 के राइट में कोई मतलब नहीं है ना? 1 से छोटा कुछ नहीं है, और भाई 4 के राइट में कुछ लिखा ही नहीं है, R के राइट में कुछ है ही नहीं, इसलिए यहां पर तो 0 आपको लिख लेना चाहिए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में रिपीटेशन है, तो अब देखो यहां पर चेंज क्या करना है आपको अपने प्रोसेस में, वो यहां पर पता करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको यहां पर ऑब्वियसली पता होगा कि जब भी मेरे पास यहां पे रिपीटेशंस होते हैं तो कुछ फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये एकदम बेसिक सा आइडिया अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अगर आपको वो साइड आइडिया नहीं भी पता है तो भी आप यहां पे इसको डायरेक्टली एज ए मेथड इमेजिन कर सकते हो। हम क्या करने वाले हैं, अब हर एक नंबर को फिर से देखेंगे। हर एक नंबर को देखते समय इस बार हम उस पर्टिकुलर पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक मैं बोल रहा था कि इसके राइट में देखो, इसके राइट में देखो, ऐसा बोल रहा था, ठीक है ना? अब मैं बोलूंगा इसको इंक्लूड करते हुए राइट में देखो, इंक्लूडिंग दिस राइट में देखो। तो अगर मैं इंक्लूडिंग दिस राइट में देखता हूं तो मुझे बताओ कि आपको कितने रिपीटेशंस नजर आ रहे हैं। तो यहां पे इसको इंक्लूड करते हुए अगर मैं राइट में देखता हूं तो एक तो मुझे 3 3 का रिपीटेशन नजर आ रहा है, और मुझे एक तो 4 4 का रिपीटेशन नजर आ रहा है। तो 3 वाले मुझे यहां पर 2 दिख रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करूंगा, एंड 4 वाले भी मुझे यहां पे 2 दिख रहे हैं, इसलिए मैं फर्दर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। अगर लेटर से 4 रैंक वाले मुझे यहां पे 3 दिख रहे होते हैं तो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं।
अगर 3 रैंक वाले मुझे 4 दिख रहे होते हैं तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं। बेसिकली ये कितने बार रिपीटेशन हुए हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई कि जब मैंने P को इंक्लूड करते हुए राइट में देखा। अब मैं R को इंक्लूड करते हुए राइट में देखना चाहता हूं। अब मैं R को इंक्लूड करते हुए अगर राइट में देखूंगा तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि यार मुझे अब लेफ्ट में नहीं देखना है ना, तो इस बार मुझे अब 3 का रिपीटेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन तब भी मुझे 4 का रिपीटेशन नजर आ रहा है, तो मुझे यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मैं O को इंक्लूड करते हुए राइट में देखता हूं तो यार सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीटेशन नहीं। P को इंक्लूड करते हुए राइट में देखता हूं तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीटेशन नहीं। 3 के राइट में भी सारे डिस्टिंक्ट है, 4 तो यहां पर डिस्टिंक्ट है इसके साथ में। ऑलराइट, सो आपको यहां पर जितने भी रिपीटेशन है उनके वैल्यूज में यहां पे चेंज करना होता है। राइट, जब तक चेंज करना है तब तक करना होता है, तो आपको पूरा एंड तक चले जाया करो। एक बार आपने ये एक्स्ट्रा स्टेप अगर यहां पे कर लिया तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में अभी फिर आपको एक्स्ट्रा इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो होगा वो फिर से आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप यहां पे 0 के साथ में स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और एंड में +1 भी करना। तो मुझे ये लिखना काफी अच्छा लगता है, जहां पे मैं ब्रैकेट बना के पहले ही +1 कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बार मैं खुद भूलता हूं, तो मुझे पता है कि मुझे भूलना नहीं है, तो मैं पहले ही +1 लिख लेता हूं, ताकि मुझे यहां पर ये पूरी इक्वेशन में पता है ना, सारे डिजिट्स को ऐड करते समय कि भाई +1 भी करना है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहां पर आप पता है आपको किया है, यहां पर तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 फैक्टोरियल मतलब 120 है, 120 और 1/2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मतलब इस बार है ना, ये 1/2 है इफेक्टिवली, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 60 बनेगा। फिर ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली 24 है, 24 इंटू 3/2 करोगे तो आपको 36 मिलेगा। फिर यहां पर आपको 6 मिलेगा, यहां पर आपको 2 मिलेगा, बाकी आगे आपको 0 मिलेंगे, एंड +1 तो अलग से है ही है। तो नाउ डिसाइड दिस कि आपको यहां पर क्या रैंक प्रॉपर की मिल रही है। ठीक है ना, देखो जरा एक बार, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहां पे ये हो जाएगा 96 एंड 102, 104 एंड एक्स्ट्रा 105, तो 105 आपका यहां पर फाइनल आंसर आना चाहिए। इसका आंसर 105 आपका निकले। ठीक है ना, तो दिस इज अ ग्रेट आइडिया, है ना, टू गेट टू द रैंक। एक और सवाल हम, जैसे मैं आपको बोला कि यार एक और सवाल हम यहां पे ट्राई करेंगे जिसके अंदर रिपीटेशन है, एंड उससे आपको यहां पर मेरे ख्याल से ये जो हमने एक्स्ट्रा स्टेप किया है उसके ऊपर फर्दर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑलराइट, एंड द सवाल दैट वी हैव टू डू इज अगेन अ वेरी रिसेंट क्वेश्चन, 24 का आपका यहां पर ये सवाल है, एंड G20 सबमिट आपकी यहां पे हुई थी, आपको पता होगा। तो G20 यहां पर इन्होंने, है ना, दे दिया था कि चलो इसके बारे में आप यहां पे बात करो। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 आर written in all possible ways with or without meaning and these words are written as in dictionary, है ना। यहां पर जो आपका स्टैंडर्ड है वही क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। सीरियल नंबर ऑफ G20 क्या होगा, तो फिर से हमें क्या करना है, G20 को पहले तो लिख लेना है। ठीक है ना, G20, फिर हमें यहां पर क्या करना है, इंडिविजुअली सबको नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, हमारी नंबरिंग यहां पे E से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, EFGH ये सेकंड आ जाएगा, IJKLMN ओके थर्ड, N इज थर्ड, OPQRST है ना, ये फोर्थ हो जाएगा, दोनों पे 4 लिखना है, एंड देन ये फिफ्थ और Y आपका 6th हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहां पर क्या किया, अपने नंबरिंग यहां पर जो लेटर्स की है उसको यहां पर पहले अच्छे तरीके से रैंकिंग में, है ना, यहां पे लिख दिया है। अब हम यहां पर फिर से वही काम करेंगे, देखो वो वाला काम तो करना ही है। इसके राइट में इससे छोटे कितने, 1, इसके राइट में इससे छोटे कितने, ध्यान से देखो, इसके राइट में इससे छोटे कितने। ऑलराइट, ओके, तो यहां पर हमारे पास में ये 2 बेसिकली इससे छोटे हैं, है ना, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। 5 से छोटे राइट में कितने, तो 1 2 3 है, 1 से छोटा तो कुछ नहीं होता, 3 से छोटा तो है ही नहीं, 4 से छोटा है नहीं, और 6 के राइट में तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात की तो भाई सारे 0 हो गए, तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना, मतलब कैलकुलेशन हमारी उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे आप बात आती है डिवीजन वाले की, हम यहां पे डिवीजन किससे करना चाहेंगे, राइट। तो इसको इंक्लूड करते हुए अगर मैं राइट में देखता हूं तो मुझे यहां पे ये दोनों वैल्यूज अभी सेम नजर आते हैं, और कोई तो यहां पे रिपीट हो ही नहीं रहा है ना। इसके पहले जो हमने यहां पे वर्ड लिया उसके अंदर तो 2 अलग अलग चीजें रिपीट हो रही थी, ये जो क्वेश्चन आपका PYQ इसके अंदर तो एक ही रिपीट हो रहा है, राइट। तो मुझे यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। फिर यहां पर भी देखो ध्यान से, मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि मैं जब यहां पे ये ब्लू वाला स्टेप कर रहा हूं, ये फैक्टोरियल से डिवाइड करने वाला स्टेप जब मैं कर रहा हूं, तो मुझे इसको इंक्लूड करते हुए राइट में देखना है। तो इसको इंक्लूड करते हुए राइट में अगर मैं देखूंगा तो भाई ये और ये मुझे रिपीट होते हुए फिर से नजर आएंगे, जबकि अगर मैं W के आगे यहां पे जाऊंगा तो अब यहां पे कोई रिपीटेशन नहीं है,
क्योंकि आप इसको इंक्लूड करते हुए राइट में देखोगे तो इसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो डिस्कशन में, राइट। तो आगे अब यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो आपको फर्दर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है, राइट। देन द रिमेनिंग स्टेप्स आर एग्जैक्टली सेम। आप यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, सबको ऐड करो, एंड में +1 करो, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 डिवाइड बाय 2 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पे 360 आ जाएगा। उसके बाद में ये बेसिकली ये आपका 6 फैक्टोरियल, मतलब ये आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 यहां पर जो है हमने किया है, ठीक है ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 हमने यहां पर किया है। ओके, G20 हैव आई डन दिस करेक्टली? 1 2 3 4, हाँ वही मैं सोचू इतना बड़ा आंसर मेरे पास में क्यों आ रहा है। 0 1 2 3 4 भी तो आएगा भाई, है ना। हाँ चलिए, तो एक बात तो हमें यहां पर पता चली कि भले मेथड कितनी ही आसान हो, सिली मिस्टेक तो भाई यहां पर भी हो सकती है। 0 1 2 3, उसके बाद में जो नंबर आएगा 0 1 2 3, ये 4 फैक्टोरियल, फिर ये 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का नंबर आएगा। नाउ दिस लुक्स करेक्ट कि भाई यहाँ पर जो, क्योंकि हाँ इतना बड़ा नंबर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास में 6 फैक्टोरियल विच इज 720, है ना, उसको 2 से डिवाइड करके 360 हमने बिल्कुल ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मतलब आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 120 है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका 72 बनेगा। यहाँ पे आगे तो बाकी सारे आपके 0 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड में +1 करना लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इफ आई ऐड ऑल दीज अप तो मेरे पास में कितना बनता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे यहां पर फाइनल आंसर में क्या बताना पड़ेगा, 360 एंड प्लस ये कितना है, ये आपके इसमें हो जाएगा 192 193, है ना, 193 मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो 193 अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, एंड देन मेरे पास में एक और 5 आएगा, 553 यहां पर मेरा आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। 553 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। ऑलराइट, सो यहां पर ये दोनों वर्जन्स मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आई गेस इससे ज्यादा प्रोडक्टिव यहां पर आपको कोई टाइम नहीं हो सकता था। अगर आप ये वीडियो बेसिकली किसी भी दिन देख रहे हैं तो यार 20-25 मिनट के अंदर आपके यहां पे जो है इस तरह के सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। लेकिन अब यहां पे इसका जो एंड मोर वाला आपने यहां पर थंबनेल के ऊपर देखा कि यार देखो शॉर्टकट तो इसी के साथ में कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना, कि यार हमने रिपीटेशन वाला भी आइडिया डिस्कस कर लिया एंड विदाउट रिपीटेशन वाला भी डिस्कस कर लिया, एंड काफी अच्छा चांस है कि इसके ऊपर आपको सवाल मिल जाए अपने शिफ्ट के अंदर। लेकिन कभी कभी यहां पर सवाल आपका रिवर्स डायरेक्शन में पूछा जाता है, एंड उसका जो प्रोसेस है यहां पर आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि यार वो आप नहीं कर पाओगे तो कम से कम आप क्वेश्चन छोड़ने के लिए यहां पर रेडी रहोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि बहुत सिंपल है, आपने इसको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। बट कुछ कुछ बच्चों को यहां पर पीएनसी से डर लगता है, राइट। सो उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार व्हाट दे आर गेटिंग इनटू इफ दे आर बेसिकली सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसके अंदर रैंक दिया हुआ है और आपसे यहां पे उस रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा वो पूछा है, राइट। क्योंकि इसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप यहां पे केसेस बनाने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहां पर एक सवाल के साथ में इस पर्टिकुलर आइडिया को यहां पे कवर करते हैं, है ना। और भी सवाल करेंगे ताकि आपको यहां पर अच्छा सा एक जो है होल्ड इस कॉन्सेप्ट पे बन जाए, एंड देन ऑब्वियसली यू विल गेट लॉट मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इन JEE ऐप, तो वो आप यहां पे है ना फर्दर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखो क्या पूछा गया है, रिसेंट सवाल है फिर से। 60 words can be made using all the letters of the word, जो भी यहां पर दिया हुआ है BH BJU, ऑलराइट, ठीक है। इसने हमें बता ही दिया कि भाई 60 यहां पर आप टोटल बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, ऑब्वियसली। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी देन 50th word is what। तो यहां पर रादर देन आस्किंग कि इस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या होगा, इन्होंने बोला है कि 50th word बेसिकली आपके यहां पे कौन सा बनना चाहिए। तो अब यहां पे प्रोसेस जो है आपका वो कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, एंड कंसिडर दिस एज अ टोटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप यहां पे सबसे पहले देखो कि आपके इसमें अवेलेबिलिटी कौन कौन से लेटर्स की है जिनको आप जंबल कर रहे हो, फिर आप इनको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ही लिख लो, जबकि इसके पहले हमने ये काम कभी भी नहीं किया था। अगर हमने यहां पे G20 की बात करी है तो हमने G20 जैसा भी है वैसा ही लिखा है, ऐसा नहीं कि हमने E पहले कर दिया है ना और Y एकदम एंड में लिखा, ऐसा नहीं है, हमने जैसा था वैसा ही रहने दिया है। लेकिन यहां पर हमारा जो थॉट है वो क्या है कि हम पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खुद ही लिख लेना चाहेंगे, है ना। तो यहां पर B और B लीड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ABCDEFGHIJ, है ना। तो H पहले आएगा, J बाद में आएगा, एंड ऑब्वियसली O बाद में आएगा, राइट। अब ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम लिटरली अब यहां पे सोचेंगे कि अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर में यहां पे वर्ड्स लिखना स्टार्ट करूं तो मैं किससे स्टार्ट करना चाहूंगा, तो मैं ऑब्वियसली B से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं B से स्टार्ट करना चाहूंगा तो मैं उसको ऐसा बॉक्स में डाल देता हूं कि यार ये तो है ही,
ये मैंने उस पोजीशन पे चिपका ही दिया है ना। मेरे पास में यहां पे कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 है। तो अभी मेरी 4 पोजीशंस ओपन है जिनके ऊपर मैं बचे हुए लेटर्स को जंबल कर सकता हूं। बाकी ये जो डब्बे में है इसको तो मैंने फिक्स ही कर दिया है, ये तो वही है। तो बी से स्टार्ट होने वाले कितने में यहां पे बना सकता हूं, बाकी 4 को आप अरेंज करो तो 4 फैक्टोरियल में आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहां पे 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 24 आपके जो वर्ड्स हैं वो तो बी से स्टार्ट होने वाले ही बनेंगे। फिर हम यहां पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बी से स्टार्ट होने वाले तो आप यहां पे केवल 24 ही बना पाए हो, आपको तो 50 तक जाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, अब बी रिपीट हो रहा है इसलिए हम अगले वाले को बी नहीं मान सकते हैं, है ना। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो एच होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस बी से स्टार्ट होने वाले तो हमने काउंट कर लिए लेकिन इस बी से स्टार्ट होने वाले हमने काउंट नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे दोनों बीस जो है आइडेंटिकल हैं, तो आपने बी की बात कर ली है तो आगे अब आपको एच की बात करनी होगी, राइट। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपने यहाँ पे एच को फिक्स कर दिया है तो बच क्या क्या गया है, एच को अगर आपने फिक्स कर दिया तो बी बी जे ओ बच गया है। इस बार बचे तो 4 ही हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हो, लेकिन इनमें से बी और बी जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जब भी रिपीट हो रहे होते हैं तो आपको यहां पर है ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है ना। ये कॉन्सेप्ट अलग से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। एंड यहां पे आपके उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, फिर 12 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एच का नंबर हो गया, क्योंकि हम यहां पे अभी टेंशन नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी फार अवे, अभी तो हम 36 पे ही पहुंचे, अभी तो हमें 50 तक जाना है, ठीक है ना। ओके तो हम यहां पे बिना डरे अब जे को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि चलो जे से स्टार्ट होने वाले सारे जितने भी है सब लिख लेते हैं। अगेन जे के साथ में वही इशू है कि जे को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो यहां पर जो बचे हैं उनमें बी और बी रिपीट हो रहे हैं। 4 बचे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी और बी रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट 12 मोर लेटर्स जो बेसिकली आपके जे से स्टार्ट हो रहे होंगे, राइट। सो बी से स्टार्ट होने वाली पूरी लिस्ट हमने कंप्लीट कर ली, एच से स्टार्ट होने वाली पूरी लिस्ट हमने कंप्लीट कर दी, जे से स्टार्ट होने वाली सारी लिस्ट हमने कंप्लीट कर दी। ऐसा आप यहां पर मान सकते हो। अब आगे किसका नंबर आएगा, ऑब्वियसली ओ से स्टार्ट होने वाले का नंबर आएगा। लेकिन यहां से यहां तक आते आते आप यहां पे नोटिस करो, है ना, ये नोटिस करते रहना पड़ता है आपको बार बार। और एक सवाल कराऊंगा जिसके अंदर और थोड़े यहां पे स्टेप ज्यादा होंगे, तो ये नोटिस हम करते रहेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। आपके इसमें यहां पर ये नोटिस में आना चाहिए कि हम यहां तक आते आते ऑलरेडी 48 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब मुझे 2 ही स्टेप आगे जाना है टू आइडेंटिफाई द 50th वर्ड। अगर मुझे 2 ही स्टेप आगे जाना है तो मैं यहां पे अब अल्फाबेटिकली बस नंबर्स को रख के वो दोनों वर्ड्स ही लिख लूंगा तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो जब तक हम यहां पे दूर हैं तब तक हम यहां पे इस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे हम पास आ जाते हैं तो हम यहां पे सारे वर्ड्स खुद से लिखने की ट्राई करते हैं, वो यहां पे इजी पड़ता है। आइडिया क्या है कि देखो आपको ये तो पता चल चुका है कि आप यहां पे स्टार्ट तो देखो ओ से ही करोगे। अगर आप ओ से स्टार्ट कर रहे हो आपको पता है तो यार अब अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो, वो आपका डिक्शनरी में सबसे पहले आपको नजर आएगा। मतलब आप ओ के बाद में ना, ओ तो देखो है ही, उसके बाद में आप अगर बी बी एच जे लिख दोगे ना तो ये आपका 49th बनना चाहिए लेटर, 49th वर्ड बनना चाहिए। ओ से स्टार्ट कर दिए, ओ से स्टार्ट करने के बाद में आपने बी बी एच जे लिख दिया, ये जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। आफ्टर 48 ये 49th हो जाएगा। तो आपको यहां पे 50th अगर निकालना है तो इसके बाद वाला आपको निकालना है। तो आप अगर इसके बाद वाला निकालना चाहते हैं तो आप जहां तक हो सके अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, है ना, मेंटेन करके रखना चाहोगे, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं कि यार ओ बी बी तो वैसा ही रखो, एंड वाले 2 को आगे पीछे कर लो, तो जे और एच ये आपका बेसिकली जो है 50th बनना चाहिए, राइट। आप एंड में छेड़छाड़ करना चाहोगे, है ना, वो आपके लिए फेवरेबल है। ये कैसा है, ये जैसे आप नंबर्स के साथ में करते हैं वैसा ही है, जैसा आप नंबर्स के साथ में करते हैं वैसा ही गेम चल रहा है। अल्फाबेटिकल हालांकि आपको यहां पे आता ही होगा यहां पे समझ में, लेकिन अगर बाय चांस आपको समझने में दिक्कत आ रही है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको नंबर्स की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कुछ नंबर्स, लेट से मैं आपको यहां पे दे रहा हूं 1 2 3 4 और मैं कहता हूं कि इनको अरेंज करो, जहां पे आपके पास में 4 से स्टार्ट होने वाले यहां पे नंबर्स हम बनाना चाह रहे हैं। अगर 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर में बनाना चाह रहा हूं तो सबसे पहला नंबर जो मैं बनाऊंगा वो 1 2 3 डाल के बनेगा। जैसे कि यहां पर अभी हमने बी बी एच जे डाल दिया ना, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, यहां पे ये इंक्रीजिंग डिजिट्स का ऑर्डर है। तो इससे हुआ क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेस है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस मिलता है बड़ी छोटी वैल्यू डिसाइड करने में, वैसे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंपॉर्टेंस मिलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना। तो नंबर्स के साथ में और यहां पे वर्ड्स के साथ में सेम ही चीज हो रही होती है, राइट। तो हम जैसे यहां पे अल्फाबेटिकली छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें डिक्शनरी में ऊपर वाले नंबर्स पता चल रहे हैं,
और यहां पर हमें छोटे नंबर्स पता चल रहे हैं, तो ये छोटे नंबर्स भी हम ऊपर लिखेंगे अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स लिखना चाहूंगा तो मेरे पास में अब यहाँ पे अगर इसके बाद वाला नंबर लिखने का टास्क है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 4 तो देखो फिक्स कर ही रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं अगर मैं 1 2 3 को जंबल करना चाहता हूं तो मैं 1 को नहीं हिलाना चाहूंगा, मैं 3 और 2 को यहां पे आगे पीछे करके इससे बड़ा वाला वैल्यू है ना 4 1 2 3 से बड़ा वैल्यू जो बनाया जा सकता है वो क्या है 4 1 3 2 बनाया जा सकता है, ये समझो यहां पे, ठीक है ना। तो आपने 1 को सेम रखा मतलब आप 4100 पे ही हो अभी भी, जबकि आपने अगर यहां पे 2 डाल दिया होता तो 4200 हो गया होता, तो 4200 तो ऑब्वियसली बड़ा है, उससे छोटा तो 4100 ही होगा ना। तो यही है यहां पर फंडा कि आप बाद वालों को पहले यहां पे जंबल करना स्टार्ट करो, आगे जितना आप स्टैटिक रख सकते हो उतना स्टैटिक रखो, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ वी कैन आंसर कि भाई यहां पे 58 जो है OBBJH आपका यहां पर होना चाहिए, OBBJH मतलब बी आंसर यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। करेंगे और सवाल करेंगे, है ना। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, अगेन समथिंग विच केम इन 24 एंड आपको इस तरह के सवाल अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी दूंगा मैं, तो उनको भी आप यहां पे सॉल्व जरूर करना, ठीक है ना। If all the letters with or without meaning made using all the letters of the word Nagpur are arranged as in the dictionary, then 350th पोजीशन पे यहां पर जो है आपका कौन सा लेटर आएगा ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ऑलराइट। सो ठीक है, हमें यहां पर एक आइडिया लग चुका है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस कि भाई हम अल्फाबेटिकली चीजें लिखना स्टार्ट करते, तो ए लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, ABCDEFG GHIJKLMNOPQR, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे सारे लेटर्स लिख चुके हैं, ठीक है ना, NAGPUR, ऑलराइट, सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले तो हमने यहाँ पे इनको लिख लेना चाहिए, वो हमने यहाँ पर काम कर लिया है। अब मैं देखता हूं कि यार ए से स्टार्ट होने वाले बेसिकली मेरे पास में कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, है ना, ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे। तो ए को तो मैंने फिक्स ही कर दिया है, बाकी 1 2 3 4 5 6, अब 6 में से 5 अभी भी मैं यहां पर आगे पीछे करके, है ना, यहां पे ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड्स बना सकता हूं, राइट। तो यहां पे इस बार 5 को अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी रिपीटेशन तो है ही नहीं। तो दिस इज अ बेटर क्वेश्चन जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं, तो आपको यहां पर ये जो एक्स्ट्रा डिवीजन वगैरह सोचना पड़ रहा था वो यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने 315 तक जाने के लिए बोला है, जबकि यहां पर इन्होंने 50 तक ही जाने के लिए बोला था, तो वो डिफरेंस आपको यहां पर लग सकता है कि हमें यहां पे ज्यादा आगे तक की बात करनी पड़ रही है। बट यहां पर देखो आपका जंप भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि यहां पे आप ऑलरेडी 120 वर्ड्स लिख चुके हो, आप ऑलरेडी 120 वर्ड्स लिख चुके हो जो ए से ही बस स्टार्ट होंगे, राइट। फिर आप यहां पे नेक्स्ट किससे स्टार्ट करना चाहोगे, अल्फाबेटिकली लिखने का यही इंपॉर्टेंस है कि आपको पता है कि नेक्स्ट किसका नंबर आएगा। अगर ए ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है तो अब जी का नंबर आएगा, राइट। जी को हमने फिक्स कर दिया, तो फिर से ये 5 आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब 120 और आप इसके अंदर जोड़ लो तो कितना हो गया, ये 240 हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, राइट। 240 तक हम पहुंचे, लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं कि नहीं यार 315 तो बहुत दूर है। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि चलो एन से स्टार्ट होने में हम यहां पे सारे इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। और 5 फैक्टोरियल अगर आप और करते हो तो ये तो 120 हो जाएगा, एंड हम यहां पे अब आगे निकल चुके, है ना। तो हमें यहां पर थोड़ी अपनी स्पीड कम करनी चाहिए थी, है ना। ये कैसी बात हो गई कि भाई आप इतने तेज निकल गए कि भाई जहां रुकना चाहिए था आप रुक नहीं पाए, राइट। तो आपने यहां पर बेसिकली क्या किया है, आप 360 तक पहुंच गए, है ना। यहां पे आपने 120 120 120 करके 360 पहुंच गए, जबकि आपको 15 पे रुकना था ना, राइट। तो ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। तो इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, हमें बोलते हैं कि यार देखो ये मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं, मुझे यहां पर ना थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा, मुझे और यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि देखो एन से तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एन ए से स्टार्ट हो रहे हैं क्या, एन जी से स्टार्ट हो रहे हैं क्या, एन पी से स्टार्ट हो रहे हैं क्या। इस तरह से मुझे अब सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा। मुझे लेवल 1 तो पता चल ही चुका है। इनफैक्ट आप यहां पे ऑप्शन से थोड़ा सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइडिया ले सकते हैं कि आपको कहां तक बेसिकली जाना ही होगा। NRA तक तो देखो ऐसा लग रहा है कि आपको जाना ही होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, हम यहां पर जो है अपने कॉन्सेप्ट को जीरो से यहां पर पढ़ते हैं। हमें बोल रहे हैं कि देखो इसके अंदर ना केवल एन को चिपका के हेल्प नहीं मिल रहा है, आप एन ए को चिपकाओ। एन को तो चिपका ही रहे हो, है ना, एन को तो चिपका ही रहे हैं। अब यहाँ पे एन के ऊपर ही आपके यहाँ पे आंसर बनने वाला है, उसको तो हटा ही लो यहाँ पे, है ना। एन तो स्टार्टिंग में ही चिपका रहेगा, लेकिन अब एन ए से स्टार्ट होने वाले आप यहाँ पे कितने बना सकते हो उसकी बात करो। तो एन ए से स्टार्ट होने वाले की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरे पास में 4 ही जगह बची हैं। 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स को अगर मैं यहाँ पे अरेंज करना चाहता हूं तो 4 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर मेरा अब देखो स्टेप काफी छोटा हो गया, 24 स्टेप्स ही यहाँ पर मैं आगे गया हूं, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एन जी का नंबर आएगा, है ना। देखो एन तो जा ही रहा है, एन ए के बाद में अब एन जी का नंबर आएगा, समझे इस बात को, इस तरह से सोचना है,
ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर से मैं देखता हूं कि मैं 4 फैक्टोरियल बेसिकली स्टेप्स आगे जा पाऊंगा, विच इज 24। इट इज स्टिल नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आप यहाँ पर कितने पे थे, 240 पे थे, उसमें आपने यहाँ पे लगभग 48 ऐड किया है, तो आप 88 तक यहाँ पर अभी पहुंचे हो। मतलब वी कैन गो फर्दर इन एंड चेक कि इसके बाद में किसका नंबर आएगा। सो आपके यहाँ पे एन जी के बाद में एन ए का काम हो गया है, एन जी का काम हो गया है, एन पी का काम अब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। सो एन पी से स्टार्ट होने रहे, एन और पी को तो मैं फिक्स कर ही चुका हूं, मेरे पास में 4 फैक्टोरियल और यहां पे आ जाएंगे, मतलब 24 फर्दर में यहां पे नंबर सॉरी अपने वर्ड्स लिख चुका होऊंगा यहां तक आते आते। ऑलराइट, सो कितना हो गया ये बेसिकली आपके इसमें यहां पे 120 मतलब 240 एंड देन 24 मतलब 72 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। यहां तक आते आते हमने 312 वर्ड्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब ये हमारे टारगेट के बहुत नजदीक है, तो हम यहां पे अब खुद से अपने वर्ड्स लिखेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। खुद से वर्ड्स लिखने का मतलब क्या है कि मैं देखो एनपी से स्टार्ट होने लगे तो यहां पे सारे कर ही चुका हूं काम। अब आगे नंबर किसका आने वाला था, एन तो है ही है, एन ए हो चुका था, एन जी हो चुका है, एन पी हो चुका है, तो एन आर का नंबर इसका मतलब आने वाला है ना। यहां पर भी आप देख सकते हैं एन आर, तो देखो आपने लेना ही चाहिए था। तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको ऑप्शन देके और मिल रहा है इसके अंदर। तो एन आर तो मैं लेना ही चाहता हूं, है ना। मैंने एन भी ले लिया, आर भी ले लिया। अब बचा जो है आप उसको पहले यहां पे अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। तो आपके इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज होके क्या आएगा, ए जी पी यू आएगा। क्या आएगा, ए जी पी यू। अब ये जो हमारा वर्ड है इसकी रैंक आप देख लो कितनी आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके पहले 312 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसकी 313 रैंक आएगी, है ना। ये 313 आर टी एच आई, ओके 313 बेसिकली यहां पर जो है हमारे पास में ये बना है, ठीक है। पोजीशन का वर्ड अभी यहां पर बना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर बेसिकली ट्राई क्या करना है, पीछे वाले को ही आगे पीछे करो, इस तरफ वाले जितने आप यहां पे स्टैटिक रखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 14th। अब 15th के ऊपर हमें यहां पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे तीसरे वाले को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हमें यहां पे देखो इन दोनों को तो अरेंज करने के दो ही तरीके थे, है ना, एक बार पीयू एक बार यूपी। अब जी के साथ में आपको यहां पे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। तो एन आर ए तो आपके यहां पे स्टैटिक है, ठीक है ना। अब आप क्या करना चाहोगे, आप यहां पे ना इन दोनों को स्विच करना चाहोगे। ऑलराइट, तो आप यहां पे ऐसा करो कि यार देखो अब आपके उसमें एन आर ए जी से स्टार्ट होने तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा सोचो। एन आर ए जी अगर मैं फिक्स करता हूं तो एन आर ए जी से स्टार्ट होने में सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब एन आर ए जी अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, एन आर ए जी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप यहां पे एन आर ए पी पे ट्रांजिशन करना चाहोगे। जी की जगह पी आप यहां पे करना चाहोगे, और अगर आप जी की जगह पी अगर यहां पे कर चुके हो, है ना, फिर से देखो एन आर ए पी आप यहां पे लिख चुके हो, फिक्स कर चुके हो, तो क्या आएगा इसके बाद में, जी एंड देन यू आएगा, जी एंड देन यू आपका यहां पर आएगा, एंड दैट विल बिकम योर 315th पोजिशन वर्ड, एन आर ए पी जी यू, एन आर ए पी जी यू, एन आर ए पी जी यू, मतलब सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। आई होप आपको यहां पर एक अच्छा आइडिया अभी यहां पे लग चुका है। हमारे रैंक के अंदर केवल शॉर्टकट नहीं, जहां पे शॉर्टकट नहीं लगता है वो भी सवाल आपको यहां पे करते अगर आ जाए तो फिर फुल प्रूफ है कि अगर बाय चांस रैंक का सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर ही लोगे, और डेफिनेटली आपने करना ही चाहिए। ऑलराइट, ये वाले जो आपके पैटर्न है इसके अंदर थोड़ा ध्यान पूर्वक आप सवाल को यहां पे सॉल्व करें, प्रैक्टिस भी आप यहां पे भरपूर करें, है ना। आपको यहां पर जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, कहां मिलेंगे आपको ये सवाल, अगर आप यहां पे J1 की एप्लीकेशन में जाते हैं तो दिस इज द सेक्शन फ्री कोर्सेस वाला, यहां पर आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके यहां पे सॉल्व करें, है ना। सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको मिलती है। हर एक सब टॉपिक में यहां पर जो है बहुत ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपके यहां पर समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये लेक्चर्स भी काफी छोटे हैं, इस रीजन से काफी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट आपके यहां पे लेक्चर्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आपके जो डीपीपीज यहां पे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं वो भी एकदम कम क्वेश्चंस की दे रहा हूं, ताकि आप यहां पे अगर कुछ और भी उस दिन करना चाहें, ऐसा नहीं कि भाई आप यहां पे अगर पीएनसी पढ़ रहे हैं तो भाई पूरा दिन पीएनसी पढ़ा और एंड तक लग रहा है कि अभी तो मैंने केवल लेक्चर देखा है 10 घंटे का एंड अभी तो मुझे प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिला, तो अब अगला दिन भी पीएनसी में स्पेंड कर रहे हो। इतना ज्यादा आप यहां पे, है ना, डिटेल्ड वन शॉट्स वगैरह, है ना, आई वुड रिकमेंड कि ना देखें।
आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, लेकिन वो अच्छे तरीके से पता डेफिनेटली होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजों की प्रैक्टिस भी आपके यहाँ पर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इस ऐप के ऊपर और भी हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए ओपन करके रखी हैं, एंड स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि आपने ग्रेविटी बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये आपका नंबर 1 रिवीजन बैच है। इसके अंदर सारे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, इसके साथ में आपके रिवीजन डीपीपीज आपको दी जाती हैं, एंड इसके अंदर जेएमपीपी का भी एक्सेस है। जेएमपीपी के अंदर आपके प्रीटर पेपर्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर सवाल रिपीट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपके सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने ही हैंडपिक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे है ना इस पर्टिकुलर चैनल का या फिर इस पर्टिकुलर जो आपका ऐप है ना, इसके मेन टीचर कोई और हैं और पेपर कोई और बना रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जबकि आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी यहाँ पर अगर जेई की टेस्ट सीरीज जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी भी अगर आप यहाँ पे बात करो, जो बहुत महंगे यहाँ पर बिकते हैं, उसके अंदर जो मेन टीचर है वो नहीं कर रहा होता ये काम, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर जो मेन टीचर्स हैं जिनको पता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह के सवाल रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, वही सारे आपके यहाँ पर जो टीचर्स पेपर भी एक्चुअली आपके लिए बनाते हैं, दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो जेएमपीपी का अगर आप अलग से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन दैट इज एट 500 रुपीज, लेकिन ग्रेविटी के साथ में आपको ये मिल ही रहा है। सो ग्रेविटी इज अवेलेबल एट 2000 रुपीज, ठीक है ना। सो दैट इज फॉर श्योर कि आप यहाँ पे अगर किसी भी बैच के अंदर अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी दोनों यहाँ पे साथ में मिलेगी ऑन JEE1। हो सकता है कि आप अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको ग्रेविटी की जगह यहाँ पे कोई दूसरा बैच मिले ऑन JEE1 एप्लीकेशन, बट उसके अंदर भी ये खास बात तो हमेशा होगी कि यार दैट वुड बी अफोर्डेबल एज वेल एज हैविंग इमेंस वैल्यू फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। चलिए, तो आई गेस इसके साथ में हम यहाँ पर जो है इस वीडियो का समापन करते हैं। आपके साथ में यहाँ पे इस तरह के डिस्कशंस कंटिन्यू रहेंगे, तो अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि भाई दूसरों का भी यहाँ पर थोड़ा भला हो पाए, ठीक है ना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।